सज्जनों, आइए प्रस्तुत है श्री राम चरितमानस से महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयाँ मैं अपने माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रसंग उस समय का है जिस समय पार्वती जी की तपस्या पूरी हो जाती है, आकाशवाणी हो जाती है। उसके बाद भगवान शिव सप्तऋषियों को पार्वती के पास पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। और जब सप्तऋषि पहुंचे, सप्तऋषियों ने पार्वती से पूछा कि आखिर आप किसके लिए तप कर रही हैं। पार्वती जी ने बताया कि नारद भगवान ने मुझे शिव जी के लिए बताया कि आपके लिए वही योग्य वर हैं, इसलिए मैं शिव जी की आराधना करती हूँ। देवताओं ने बाहर मन से, क्योंकि भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, इसलिए बाहरी मन से पार्वती जी को खूब इधर उधर घुमाते हैं, बरगलाते हैं कि देखें पार्वती जी सचमुच भगवान शिव से प्रेम करती हैं, उन्हीं के लिए तपस्या करती हैं या और कुछ मन में है। ऋषि सप्तऋषियों ने कहा कि नारद की बात से अगर आप तप करती हैं तो नारद के उपदेश से भला किसका घर बसा है। सुनिएगा कि सुनती बचन भी है शेर से, गिरी संभव तो दे, नारद करी उपदेश सुनू, कहू बसेऊ किसके। आखिर नारद के उपदेश से किसका घर बसा है। यह बात सप्तऋषि अंतरात्मा से नहीं कहते हैं, केवल पार्वती जी की तपस्या का अंत जानने के लिए, उनके मन की बात को जानने के लिए ऐसा कहते हैं। सच सुतन उपदेश नहीं जाई, और तीन फिर भवन न देखाई, चित्र के तू कर घर उन घाला, कनक कनक कसिपु कर पुण्य सुकाला, नारद सिख जे सुनाई नर नारी, आवासी होई तज भवन भिखारी, मन कपटी तन सजन जीना, आप सरिस सबई चकीना। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, औ आवासी होहि तज भवन भिखारी, औ मन कपटी तन सजन चीन्हा, आप सरिस सबहि
सा ओ निर्गुण नीलज कुबेश कुपाली निर्गुण नीलज कुबेश कपाली ओ अकुल अगेह दिगंबर व्याली ओ करहु कवन सुख असबर पाए ओ भल भौली ठग के बौराए पंच कहे शिव सती विवाही ओ पुनि अवडेर मरायन ताही कहा कि हे पार्वती, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, उन्होंने दोबारा घर लौटकर कभी घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकूट के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल उन्होंने हिरण्यकश्यप का किया। जो स्त्री पुरुष नारद की बात पर चलते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, नारद जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, वो सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो सुभाष, वो सदा से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलीन, बिना घर का, नंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे हुए है, ऐसा वर चाहती हो। और ऐसे वर से मिलने से भला आपको कौन सा सुख होगा? आप संसार में कैसे सुख का अनुभव करेंगी? पहले पंचों के कहने से शिव से सती ने विवाह कर लिया था और उन्हीं शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। वो बेचारी आग में जलकर भस्म हो गई और अपना प्राण त्याग दिया। तो अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भयउ खाई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भऊ खाई। सहाज का किनके भवन कबहू की नारी खटकाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं है, वो भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले हमेशा अकेले ही रहते हैं। क्या कभी इनके घर स्त्रियां टिकती हैं? और पुनः समझाया, बाहरी मन से सप्तऋषि समझा रहे हैं पार्वती जी को। अरे अजहूं माँ, अरे अजहूं मानव कहा हमारा, ओ हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। ओ अति सुंदर सुखी सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी। ओ असुबर तुम ही मिलावऊ आनी, सुनत भी हंस कहे बचन भवानी। औ सती कहव गिर
हरऊं औ बसऊ भवन उजराऊ नहीं डरऊं औ गुरु के वचन प्रतीत न जेहि गुरु के वचन प्रतीत न तेहि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि और सपने हो सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। ऋषियों ने कहा कि हे पार्वती, आपके लिए मैंने बहुत ही सुंदर सुशील वर की तलाश की है। वो वैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति विष्णु जी हैं और ऐसे वर को ला करके आपसे मिला देंगे। और जैसे ही इतना पार्वती जी ने सुना, हंस करके बोली। पार्वती जी ने कहा, आपने सत्य ही कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं पर्वत से उत्पन्न हुई हूं, तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि प्राण भले छूट जाएं, लेकिन जो मैंने ठान लिया कभी नहीं बदलना है। जैसे पत्थर से सोना भी पैदा होता है, पर सोने को चाहे जितना तपाया जाए, सोना सोना ही रहता है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए। महादेव को ही पति बनाना है, तो महादेव अवगुण भवन विष्णु शकल गुण धाम, और यही कर मन रम जाहि सन, और तेहि सन काम। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव में भले ही बहुत अवगुण हो और भगवान विष्णु गुणों के निधान हो, परंतु जिसमें मन रम गया तो अब दूसरे से क्या काम है। और जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, पार्वती जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अरे जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, और सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्म संभुहित हारा, और को गुण दूषण करहि विचारा, जो तुमरे हठी हृदय विसेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी, और तो पितन आल सुनाही, और बर कन्या अनेक जग
आप पहले मिले होते तो मैं निश्चित ही आप सभी के बताए हुए रास्ते पर चलती और अब मैंने कहा कि अब मैंने शंभु के लिए जीवन हार दिया है। अब यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में बहुत सी कन्याएं हैं, बहुत से वर हैं। खिलवाड़ करने के लिए आलस्य तो होता ही नहीं, जाकर के और कहीं कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक हट ही रहेगा, या तो शिव जी को ही पति बनाऊंगी या तो कुंवारी मर जाऊंगी। पार्वती जी ने कहा, ऋषि मुनियों से कहा, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में ऐसा प्रेम देख करके पार्वती का ऋषि मुनि बोले कि हे जगदम्बी भवानी आपकी जय हो। और ऋषि मुनियों ने कहा, क्योंकि परीक्षा ही ले रहे थे भगवान शिव के कहने से, भगवान शिव सकल जगति पितुमात नाई चरण सिर मुनि चले और पुनि पुन हर सतुगार। आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों सभी प्राणियों के कालेश्वर हैं। सभी मुनि पार्वती जी के चरणों में सर नवा करके और वहां से चल पड़े।
पास भेजा और विनती करके उनको घर लाने के लिए उपदेश दिया तथा सप्तऋषि भगवान शिव के पास पहुंच गए। शिव से पूरी बात बताई। भगवान शिव ने पार्वती जी का अपने प्रति प्रेम देख करके मन में आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक चले गए। अब सुजान शिव को परम पूजनीय शिव जी ने ध्यान को स्थिर करके और भगवान अपना मन रमा दिया। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों और लोक कालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है कि सब सने कहा बुझाई विध दनुज निधन तब होय। सब सने कहा बुझाई विध दनुज निधन तब होय। शंभु सुग्रीव शंभूत सुत और यही जीतई रन सोय। ब्रह्मा जी ने कहा सबको समझाया कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा और उसी से इसका वध होगा। और मोर कहा सुन सुनी कराहू पाई
काम हो जाएगा। जो दक्ष के यज्ञ में सती ने देह त्याग किया और वही सती जाकर के हिमाचल के घर पार्वती रूप में पैदा हुई है और उन्होंने शिव को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में लग गए हैं। यद्यपि बड़े से असमंजस की बात है, फिर भी मेरी बात को सुनो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया और कहा कि आप लोग जाइए कामदेव को भगवान शिव के पास भेज दीजिए और कामदेव भगवान शिव की समाधि को डिगाएंगे, तब हम शिव जी के चरणों में सर रख देंगे और जबरदस्ती भगवान शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए निवेदन करेंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो सकता है और तो कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। शिव ने कहा कि जरूर इसके प्रति तत्पर हो करके सभी लोग कार्य करेंगे। तब देवताओं ने कामदेव की इच्छा की और 5 बाणधारी कामदेव मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। फिर तो सूरन कही निज विपद सब, जब कामदेव प्रकट हुए देवताओं ने अपनी बात कही। सूरन कही निज विपद सब, सुन मन की विचार, शंभु विरोध ना कुशल मोही, हस कहो हस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी बात रखी कि आपको भगवान शिव की तपस्या दिखाना है। कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से कहा, शिव जी से विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, भलाई नहीं है। फिर भी यदि आप सभी आग्रह कर रहे हैं तो मैं जरूर करूंगा। कामदेव ने कहा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, और श्रुति कहे परम धर्म तुकारा, परहित लाग तजई सोई देहि, और संतत संत प्रशंसहि देहि, आस कही चले वो सबही सिर
आपका कार्य जरूर करूंगा, क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए अगर देह त्याग किया जाता है, सदा ही संत उसकी बड़ाई करते हैं। इतना कहकर सिर निभाकर कामदेव ने हाथों में पुष्प के धनुष बाण लिए और सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उसने मछली के चिन्ह की ध्वजा वाला कामदेव ने मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। सारा संसार ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, नाना प्रकार के संयम व्रत रखने वाला, ज्ञान विज्ञान सदाचार जब तब योग वैराग की विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई और सारे संसार में बस कामदेव का ही असर फैल गया। पुनः तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। भाग्य विवेक सहाय सहित सो सुभट संदुक मही मुरे, संत ग्रंथ पर्वत कंद रहे महु जाय तेहि अवसर दूरे। होनहार का करतार को रखवार जग भरु घर परा। होनहार का करतार को रखवार जग घर भरु परा। दुई माथ के ही रतिना जेहि को पुकार धनु सुरूपरा। विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। सारे संसार में केवल कामदेव का ही पूरा वर्चस्व फैल गया और पुनः तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है कि जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, और ते निज निज मर जात तजी ओ भय सकल बस काम। सारे संसार के स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरजर प्राणी थे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। कामदेव ने अपना असर इतना फैला दिया। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, सबके हृदय मदनो अभिलाषा लता निहार नवहि तरु सखा। नदी मग अम्बुध कहूँ धाई संगम करहि तलाब तलाई।
पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय बिसारी। में आंध व्याकुल सब लोगा और निस दिन नहीं अब लोग कहीं को का देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बैताल जी ने और भी संकेत किया है। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे देखही सराचर नारी में जे ब्रह्म वै देखत रहे अब लाओ पिलो कहीं पुरुष में जुग पुरुष सब अब लामयम बंद भर ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक। इस छंद को पुनः एक बार फिर से सुनिए। तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से कामदेव के विशेष असर का वर्णन किया है। भय काम वसी जोगी सुतापस पावरन की को कहे देखही सचराचर नारी में देखही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे अब लाओ पिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अब लामयम ओ दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक भयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे सब स्त्री में देखने लगे। सारे संसार को पुरुषमय स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक
प्रभावशाली रहा। तो धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महु। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। रघुराज जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बच पाए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से अगली बात प्रस्तुत की है। ऐसा रहा उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, और जो लग काम सांभु पहि गयऊ। शिवहि बिलोक ससंसकु, शिवहि बिलोक ससंकेऊ मारू। जथामति जयो जथादित सब संसारू, शिवई बिलोक ससंकेव मारू। ओ भयवो जथाथित सब संसारू, भय तुरत सब जीव सुखारे। जिम मद उतरी गए मधवारे, और रुद्रहि देख मदन भय माना। दुराधर से दुर्गम भगवान, लाज कछु करी नहीं जाई। मरण ठाने मन रच उपाई, प्रकट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। कुसुमित नौ तरु राज विराजा, सब दिशा विभागा। ओ जन कहाँ जन उमगति अनुरागा, देख मुयऊ मन मन सिज जागा। तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर और दुर्गम भगवान धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। कामदेव ने सोचा अगर मैं लौट जाता हूं तो लज्जा लगती है। फिर हुआ क्या, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं।
वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। कामदेव ने अपना प्रभाव पुनः प्रसारित किया। फिर तुलसीदास जी ने पुनः छंद के माध्यम से वर्णन किया है। जागई मनोभव मुए हो मन बन बाग सुभगतान। जागई मनोभव मुए हो मन बन सुभगतान पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरासन बहु कुंजत कुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अप्सरा। और जागे मनोभव मुए हो मन बन सुभगताना पर कही शीतल सुगंध सुमंत मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे चरनी बहुकंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस एक सुख सरस रव कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। कामदेव ने पुनः अपना असर फैलाया। वन की सुंदरता इतनी अच्छी थी कि कही नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों प्रकार के कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों का समूह गुंजार कर रहा है। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। तो सकल कला करी कोट विधि हार उसे समेत। चली ना चल समाधि शिव वही दैनिकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी समाज से नहीं डिगे। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। सुनिएगा। देखी रसाल बिटप बरसाखा और तेही पर चढ़े वो मदन मनुराखा। सुमन चाप निज सर संधाने ओ अतिरिसता की श्रवण लगताने।
जब उनकी समाधि डिगी वे जाग गए। मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से पुनः लिखा है, जोगी अकंटक भय पतिगत सुनति रत मूर्छित भई रोदति बदति बहुबात करुणा करत शंकर पही गई अति प्रेम कर विनती विविध विध चोरी करी सम्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अपला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। और रोती चिल्लाती भांति भांति कौवा करती हुई वह शिव के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले कि अब तेरा तवनाथ कर होई नाम वनंगु और बिन बपु व्यापही सबही पुनी सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, भगवान शिव ने कहा कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। और अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, जपो जगदम्बु कृष्ण जपो जतु वंश कृष्ण अवतारा। भगवान शिव ने कहा जपो यतु वंश कृष्ण अवतारा ओ होई गई हरन मारन भारा ओ कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गंवरी सुनी शंकर वाणी ओ कथा अपर अब कहूँ भवानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। गुर विष्णु विरंच समेता सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। और
मिलेंगे जब यदुवंश में कृष्ण जी का अवतार होगा। और तेरा पति कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के नाम से उत्पन्न होगा, वही आपका पति होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वही है हरन महामय बाड़ा, यानी कृष्ण भगवान यदुवंशी है और उनके पुत्र प्रद्युम्न जब उत्पन्न होंगे वही आपके पति होंगे, ये भगवान शिव ने रति से कहा। और शिव जी ने के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। और फिर हुआ क्या? वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, वंदन किया। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समय पर शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम पूछाऊ, निज नैननी देखा अरे नाथ तुम्हारी विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर भगवान, सभी देवताओं के मन में उत्साह है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं अपने नैनों से। सकल सुरन के हृदय नाथ तुम्हारी विवाह। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव